हेलो मेरे दोस्त, क्या हाल चाल। मैं आपका भाई सत्यम स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज मोर 2.0 में। तो हर वीडियो की तरह ये हमारे डे 43वें दिन के वीडियो है। इस वीडियो के अंदर रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम के कुछ एडवांस क्वेश्चन सॉल्व कराया हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। तो आपका टाइम न वेस्ट करते हुए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने नोटबुक पे। तो मैं आ चुका हूँ अपने नोटबुक पे। यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि px बराबर 2x की घात 3 प्लस 6x माइनस 6 तथा qx बराबर x प्लस 1 हो तो ज्ञात कीजिए qx px का गुणनखंड है। चलो, ये जो qx क्या दिया हुआ है हमारा, देखो जो qx दिया हुआ है ना, qx ये दिया हुआ है हमारा x प्लस 1, ठीक है। और px क्या दिया हुआ है, px दिया हुआ हमारा 2x की घात 3 प्लस 6x माइनस 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है कि qx यानी कि ये वाला पोर्शन px का गुणनखंड है या कि नहीं। हम कैसे निकालेंगे, इसका एक मेथड है। इसका मेथड क्या है, देखो मान लीजिए जो हमारा px दिया हुआ है, ठीक है, जो हमारा px दिया हुआ है इसमें qx की वैल्यू लिख दे। कैसे, देखो मान लो इसको, माना x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। x प्लस 1 बराबर 0 लिख दिया, तो ये 1 को दूसरा साइड भेज दोगे, क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस 1, ठीक है। x बराबर माइनस 1 हो, ठीक है, x बराबर माइनस 1 हो गया। तो क्या करोगे, अब मान लो कोई माना नहीं, अब क्या करना, देखो अब x बराबर माइनस 1 लिखोगे, क्या x का मान समीकरण, इसको मान लो 1, ठीक है, 1 में रखने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे x बराबर माइनस 1 है, x बराबर माइनस 1 यानी कि x का मान किस में रखेंगे, px में, ठीक है। अब जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हम px की जगह पे लिख देंगे। कैसे, देखो यहाँ पे px से क्या है, माइनस 1, ठीक है, लिखा मैंने। उसके बाद दूसरे पक्ष में क्या लिखा हुआ, दूसरे पक्ष में लिखा हुआ है 2 इंटू माइनस 1 की पावर 3 प्लस 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6। इतना क्लियर हुआ। अब देखो अभी हो जाएगा p माइनस 1 बराबर क्या, 2 इंटू माइनस 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये माइनस 1 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 ही आएगा, माइनस 6 माइनस 6, ठीक है। तो सॉल्व करोगे p माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 6 माइनस 6, लास्ट में p माइनस 1 बराबर आ जाएगा हमारा माइनस 14, ठीक है। यानी कि 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, यानी कि 0 के बराबर नहीं है। अर्थात कह सकते हो, अर्थात qx px का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। यदि 0 के बराबर आ जाए, यदि px का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तब हमारा गुणनखंड है, अदरवाइज गुणनखंड नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है px बराबर x की घात 3 माइनस 6x की घात 2 प्लस 7x प्लस 6 तथा qx दिया हुआ है x माइनस 3। तो ज्ञात कीजिए qx px का गुणनखंड है या नहीं, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। px दिया हुआ हमारा, px दिया हुआ है x की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, ठीक है। ये हो गया हमारा px। qx दिया हुआ है हमारा x माइनस 3, ठीक है, इसको लिख दो x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3, ये निगेटिव है, उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है।
और मान लो जो इसको मान लो 1, ठीक है। क्या लिखोगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। यानी जो x बराबर 3 दिया हुआ है इसकी वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 यानी कि समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा देखो P3 बराबर 3 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 प्लस 6, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, 3 3 9 3 27 27 माइनस 6 इंटू 3 3 9 प्लस 7 3 21 प्लस में 6। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अब ये हो जाएगा 27 माइनस 9 6 54 9 6 54 54 प्लस 21 प्लस 6। अब क्या हो जाएगा देखो, 27 21 और 6 हो गया 27 27 प्लस 27 माइनस 54, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब क्या हो जाएगा, अब आपका हो जाएगा P3 बराबर 54 है ना, 54 प्लस 54 माइनस 54, ये घट जाएगा, क्या बचेगा 0, यानी कि P3 बराबर आ जाएगा 0, ठीक है। ये P3 जो है मतलब Px यानी कि P3 जो है 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब कह सकते हो अर्थात Qx Px का गुणनखंड है, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे हम Px जगह पे x की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, यदि 0 के बराबर आ जाए तो गुणनखंड है, यदि 0 के बराबर ना आए तो गुणनखंड नहीं है। सिंपल, ठीक है। चलो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।